वेलकम टू आवर फॉर यू चैनल। और आज मैं एंडिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 8 की, जिसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द टाइड्स। अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं इस सीजन में। लास्ट के 2 एपिसोड का लेवल ऑफ क्वालिटी अगर इसी तरह बनाए रखते तो आई थिंक हाउस ऑफ द ड्रैगन बिना किसी डाउट के अब तक का बेस्ट टेलीविजन सीजन होता। एपिसोड 8 रियली में सीजन का अब तक का सबसे अच्छा एपिसोड है। डायरेक्शन इनक्रेडिबल है और हर एक कन्वर्सेशन एब्सोल्युटली इंटेंस है। इस एपिसोड में ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं हो रही हो। यहाँ पर राइटर्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। एपिसोड में हर एक लाइन इम्पोर्टेंट फील होती है। राइटर्स ने कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से ढालने की कोशिश करी है जिसका रिजल्ट हमें देखने को भी मिलता है। यह एपिसोड अवार्ड विनिंग एपिसोड है। डायरेक्शन बहुत खूबसूरत है और दमदार भी। हर सीन बेहतरीन तरीके से हैंडल किया गया है। यहाँ तक कि कॉस्ट्यूम और कलर्स ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जो कि हर एक कैरेक्टर को सूट करता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अमेजिंग है। कुछ शॉट्स तो ऐसे हैं जो आपके माइंड में काफी टाइम तक रहने वाले हैं सीजन खत्म होने के बाद भी। एक्टर्स पुराने हो या नए, सब पीक फॉर्म में हैं। ये एपिसोड फिनाले एपिसोड है सीजन का, तो हमें सॉर्ट ऑफ क्लाइमेक्स देखने को भी मिल जाता है और साथ ही एपिसोड बिफोर और आफ्टर को मार्क करता है बाकी की स्टोरी का। इस एपिसोड में काफी इमोशंस और ड्रामा भी इंक्लूडेड है। इसी के साथ एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक के बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं या फिर आप लास्ट के एपिसोड का रिफ्रेशर चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे जरूर चेकआउट करिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ये एपिसोड लास्ट एपिसोड से 6 साल आगे बढ़ता है। लुसेरिस और जेसरीस दोनों अब ग्रोन अप टीनेजर्स हैं और साथ ही डेमन की दोनों डॉटर्स बेला और रेना भी। रेनेरा और डेमन अब बहुत खुश हैं और ऐसा लगता है कि लेनोर को अपनी लाइफ से जाने देने के बाद और अपनी रियल लव से शादी करने के बाद वो दोनों काफी सेटिस्फाई हैं। वो दोनों इस टाइम ड्रैगन स्टोन पर हैं, लेकिन रेनेरा के साथ प्रॉब्लम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। डेमन को यहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसमें मेंशन है कि कोलोरिस वेलेरियन जो कि लॉर्ड ऑफ टाइड्स एंड लॉर्ड ऑफ ड्रिफ्टमार्क है, उन्हें काफी चोट आई हुई है और इसीलिए अब वो उत्तराधिकारी का डिसीजन करना चाहते हैं। कोलोरिस चाहते थे कि टाइम आने पर लुसेरिस उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोलोरिस के भाई वेरमॉन्ट का दूसरा ही आइडिया है। उनका ये मानना है कि वो एक ट्रू लॉर्ड ऑफ ड्रिफ्ट है और लुसेरिस का इस सीट पर कोई क्लेम नहीं है। वेरमॉन्ट यहाँ किंग्स लैंडिंग जाने का कहते हैं और किंग से इस इशू के बारे में डिस्कशन करने के लिए कहते हैं। अब रेनेरा डेमन को बताती है कि उन्हें अपने बेटे के हक को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जहाँ लॉर्ड ऑफ ड्रिफ्टमार्क उनके बेटे लुसेरिस को होना चाहिए जैसे कि कोलोरिस वेलगेरियन चाहते थे। रेनेरा और डेमन अपनी फैमिली के साथ किंग्स लैंडिंग के लिए चले जाते हैं और वहाँ किंग विसेरिस से मिलते हैं। यहाँ किंग बहुत बीमार हैं और अब तक ज्यादातर टाइम वो बेड रेस्ट ही करते रहे हैं। विसेरिस यहाँ ज्यादातर अनकॉन्शियस हालत में ही रहते हैं। डेमन यहाँ पे किंग का सपोर्ट मांगता है पर किंग का माइंड अभी कहीं और ही है। रेनेरा अपनी आंट रेनीस से भी इस बारे में बात करती है और उनका सपोर्ट चाहती है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाती है। वेरमॉन्ट यहाँ ओटो हाईटावर के साथ मिलकर एक बैठक रखते हैं। ओटो हाईटावर जो कि हैंड ऑफ द किंग है, वो किंग के एब्सेंस में रूल भी कर रहे हैं। वेरमॉन्ट पूरे कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करता है कि वह ड्रिफ्टमार्क का ट्रू उत्तराधिकारी है और लुसेरिस का इसमें कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। उसी समय किंग विसेरिस एंटर करते हैं और बहुत कोशिश करते हुए वो आयरन थ्रोन पे बैठ जाते हैं, जहां उनकी हेल्प डेमन करता है। किंग का कहना है कि डिसीजन लेने का हक यहाँ सिर्फ रेनीस का है क्योंकि वह कोलोरिस की वाइफ है। रेनीस एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेती है और वो लुसेरिस का क्लेम सपोर्ट करती है क्योंकि ये डिसीजन कोलोरिस उसके हस्बैंड भी चाहते थे। वेरमॉन्ट यहाँ काफी नाराज हो जाता है और वो गुस्से में आकर रेनेरा के बेटे को गाली देता है। किंग वेरमॉन्ट को ऐसी बात कहने के लिए उसकी जीभ काट देने को कहता है और फिर यहाँ पर डेमन अपने भाई के ऑर्डर्स का वेट ना करते हुए अपनी तलवार डार्क सिस्टर्स का यूज करते हुए वेरमॉन्ट का सर वहीं पे काट देता है। ये बहुत ही इंटेंस सीन है। साथ ही ऐसे ही सीन गेम ऑफ थ्रोन के असली पावर्स को जताते हैं। डेमन को इसके लिए बख्शा जाता है और रात में अब हम देखते हैं कि एक साथ पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम खाने की टेबल पर फिर से मिलते हैं। किंग उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो कहते हैं कि उन सभी को एक साथ देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है। किंग अपना गोल्डन मास्क उतार देते हैं और हम देखते हैं कि विसेरिस की एक आंख चली गई है और उनकी हालत सच में ही बहुत बुरी है। अब वो बस एक जिंदा लाश की तरह रह गए हैं। उनकी स्पीच इमोशनल हो जाती है और वे केवल यही चाहते हैं कि उनकी फैमिली यूनाइट होकर रहे।
किंग यहाँ सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन सबको एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना होगा और टारगेरियन हाउस को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। रेनेरा स्पीच को दिल से ले लेती है और वो एलिसेंट के नाम पर टोस्ट को रेज करती है। ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग मोमेंट होता है। रेनेरा यहाँ पे ये अनाउंस करती है कि उसने अपने बेटों की शादी रेना और बेला से कराने का डिसाइड किया है ताकि ड्रिफ्टमार्क की सीट पूरी तरह से वेलेरियन फैमिली में ही रहे। यहाँ रेनेरा के लड़के लेनोर के बेटे हैं और लड़कियां डेमन और लेना की डॉटर्स हैं। इससे किंग काफी खुश है। ऐसे ही डिनर ये अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एगॉन अपने भतीजे को चिढ़ा रहा होता है और जेसरीज लगभग अपना आपा खो ही चुका होता है। किंग यहाँ पर थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं और उस टाइम एमेंट टोस्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी लेता है। एमेंट जब छोटा था तब लुसरिस ने एमेंट की लेफ्ट आई लड़ाई में खराब कर दी थी और ऐसा लगता है कि ड्रैगन राइडर इसके बारे में भूला नहीं है। अब एमेंट अपने भतीजों को स्ट्रॉन्ग बॉयज कहता है, जो ऑब्वियस है कि वो उन्हें चिढ़ा रहा होता है। यहाँ सब जानते हैं कि हार्विन स्ट्रॉन्ग उनके रियल डैड थे। उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और यहाँ से साफ है कि इन दोनों फैमिलीज के बीच में डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। एपिसोड के एंड में एलिसेंट किंग विसरस के पास आती है। विसरस यहाँ अनकॉन्शियस है और किंग को लगता है कि रेनेरा आई है। किंग कहते हैं कि वो ही है जो सॉन्ग ऑफ द आइज एंड फायर को ला सकती है और इसीलिए उन्होंने रेनेरा को उत्तराधिकारी चुना है। किंग यहाँ वही बात कर रहे थे जो उन्होंने रेनेरा से काफी पहले एंशिएंट लेजेंड के बारे में शेयर किया था। एलिसेंट रूम से चली जाती है और किंग यहाँ अपनी आखिरी सांस लेते हुए माय लव कहकर मर जाते हैं। इससे ये कन्वे होता है कि किंग अभी भी अपनी फर्स्ट वाइफ एमा से बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी वाइफ से रीयूनाइट होने जा रहे हैं। इससे पहले रेनेरा ने किंग से क्वेश्चन किया था कि वो सीक्रेट का बर्डन कैसे उठा सकती है, पर किंग विसरस की स्पीच जो वो एलिसेंट को दे रहे होते हैं मिस्टेक से पता चलता है उन्हें रेनेरा पे पूरा ट्रस्ट है कि वो टारगेरियन को अच्छे से रूल कर सकती है। विसरस इस फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहे थे कि रेनेरा को एगॉन के सपनों को पूरा करना होगा और उसे ही आयरन थ्रोन पर बैठना चाहिए, लेकिन एलिसेंट यहाँ ये सोच लेती है कि यहाँ पे विसरस उनके बेटे एगॉन को क्राउन पहनाना चाहते हैं। अब एलिसेंट यहाँ रेनेरा को थ्रोन मिलने से पहले एगॉन को क्राउन पहनाना चाहेगी। ऐसा करने से एलिसेंट हाउस ऑफ द ड्रैगन में सिविल वॉर की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि ये प्लान रेनेरा से आयरन थ्रोन को चुराना और साथ ही रिल्म को डिवाइड करना होगा। और अब लगता है कि एलिसेंट ये सारा प्लान अपने डैड ओटो हाईटावर और सर क्रिस्टिन कोल को इन्फॉर्म जरूर करेगी और साथ ही रेनेरा को थ्रोन क्लेम करने से पहले ही वो एगॉन को थ्रोन पहना देगी। जैक्रिस और लुसरिस के एगॉन एंड एमेंट के साथ लड़ाई के बाद रेनेरा ने फैसला किया था कि वो अपनी फैमिली के साथ ड्रैगन स्टोन वापस जा रही है, पर यहाँ उसे ये नहीं पता था कि उसी रात उसके डैड दम तोड़ देंगे और ना ही उसे कभी बिलीव होगा कि एलिसेंट को किंग ने क्राउन एगॉन को देने को कहा होगा। निसिरिया फाइनली हाउस ऑफ द ड्रैगन में ये साबित करने के लिए लौटी है कि हाउस टारगेरियन के सीक्रेट को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि रेड कीप से रिलेटेड सीक्रेट अब व्हाइट वर्म में फैल रहे हैं और मेसेरिया यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाली है, जिससे एक सिविल वॉर भी स्टार्ट हो सकती है। ये एपिसोड अपनी एक्टिंग की वजह से स्टैंड आउट करता है। एवरी सिंगल कैरेक्टर ने यहाँ पर रोल को जस्टिफाई किया है और जो सबसे स्टैंड आउट कैरेक्टर एपिसोड का है वो है एमेंट टारगेरियन का, और यहाँ से सब एमेंट के फैन होने वाले हैं। एमेंट यहाँ डेमन की तरह दिखता है और साथ ही वो उसी की तरह है, अनप्रिडिक्टेबल। इस एपिसोड में किंग विसरस का रोल बहुत ही बेहतरीन है। पूरे सीजन के दौरान किंग का कैरेक्टर अनबिलीवेबल चेंजेस से गुजरा है, लेकिन यहाँ पर एक्टर ने शो के हर मोमेंट को अच्छी तरह से निभाया है। इस एपिसोड के लिए किंग्स टाइम को शायद बहुत सारे अवार्ड भी मिल सकते हैं और वह सही में अवार्ड डिजर्व भी करते हैं। अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप R4U चैनल के बाकी के वीडियोस को चेकआउट करें और उन्हें लाइक भी करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही फैंटेसी सीरीज और मूवीज देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।